हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड राज्य के एक प्रमुख खनिज संपदा कोयला के संदर्भ में चर्चा करूंगी। झारखंड में कोयला खनिज प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण खनिज संपदा माना जाता रहा है और यहाँ भारत का सबसे अधिक कोयले का भंडार है और यही कारण है कि झारखंड को रूर ऑफ इंडिया, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया और रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। रूर वेस्ट जर्मनी की एक नदी का नाम है जिसके तट पर रूर वैली है जो अपने प्रचुर खनिज संपदा के कारण विश्व विख्यात है। झारखंड की तुलना विश्व के कुछ प्राचीनतम भूखंडों जैसे ब्राजील की उच्च भूमि, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि से खनिज संपदा के संदर्भ में की जाती है। सच तो यह है कि झारखंड प्राचीनतम भूखंड होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है। भारत में कोयला शक्ति तथा ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। अब आगे विस्तार से मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी। भारत में कोयला खनन के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रानीगंज में 1774 में कोयला खनन प्रारंभ किया गया था और इसे प्रारंभ करने वाले दो अंग्रेज इंजीनियर रहे थे जिनके नाम हैं जॉन समर और ग्रांट हेटले। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम झरिया क्षेत्र के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि झारखंड में झरिया क्षेत्र में कोयला का खनन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। झारखंड के लिए कोयला खनिज का क्या महत्व है इसका अंदाजा हमें सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज जो यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था है के अध्ययन से पता चलता है, जिसमें उन्होंने 2021 के अपने अध्ययन के आधार पर यह वक्तव्य दिया है कि झारखंड में 144 खदानें हैं जिनमें लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 1 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन से झारखंड राज्य को क्या आर्थिक लाभ हो रहा है, इस संदर्भ में हम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के लोकसभा में दिए गए बयान का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन से हुए लाभ में से झारखंड राज्य को गत 2 वर्षों में 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें वर्ष 2020-21 में 8,654 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 10,339 करोड़ का भुगतान किया गया है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड में कोयले का भंडार 6,208,485,000 टन का है। झारखंड में मुख्य रूप से कोयला खदान क्षेत्र झरिया, बोकारो, कर्णपुरा और राजमहल में है। भारत के कोल मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2020 में झारखंड में कोयले का उत्पादन 131.763 मिलियन टन और वर्ष 2020-21 में 123.428 मिलियन टन रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत में झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जो कोकिंग कोल का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है। झारखंड राज्य भारत के संदर्भ में कोयला भंडार के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखता है। भारत का लगभग 33.4% कोयला झारखंड में ही उपलब्ध है। झारखंड में कोयला भंडार के संदर्भ में सर्वप्रथम भूगर्भ शास्त्री फॉक्स के द्वारा झारखंड में कुल कोयला भंडार 1934 में 26,000 मीट्रिक टन बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कोयला की विशेषता के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि झारखंड में कोयला गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है और यही कारण है कि झारखंड का संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोयला के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में उत्तम श्रेणी का कोकिंग कोयला पाया जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो कोकिंग कोल का लगभग 90% झारखंड में ही मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक हम कोयला को के खनिज के तौर पे यदि इसकी हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि झारखंड में पाए जाने वाला कोयला खुदाई के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि इसकी परतें मोटी होती हैं जिससे उत्खनन के द्वारा आसानी से सही आकार में कोयला निकालना संभव होता है। झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोयले का भंडार है: कोकिंग कोल, अर्ध कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल।
जिसमें से कोकिंग और अर्ध कोकिंग कोल का प्रयोग भारी उद्योगों में, विशेषकर धात्विक उद्योगों में होता है। झारखंड से प्राप्त कोयले से विभिन्न उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान किया जाता है, जिससे इन उद्योगों का संचालन संभव हो पाया है। झारखंड के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि कोयले का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि झारखंड में कोयले से ताप ऊर्जा भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में आती हूँ और कोयला जो एक खनिज संपदा के तौर पे झारखंड में उपस्थित है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, उसके विषय में एक एक करके बात करूंगी। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसका भंडार जो है वो झारखंड में है। झारखंड को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, स्पेशली जो है कोल रिजर्व्स के प्रिटेक्स्ट में? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसे रूर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसे मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो है इसे रत्न गर्बा भी कहा जाता है। रूर कहाँ अवस्थित है? यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये वेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। रूर किसका नाम है? तो रूर जो है एक्चुअली ये एक नदी का, और जो रीजन उसके आसपास है उसको हम लोग जो है रूर के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष में सबसे पहले कोयला खनन कब किया गया था? तो इसका जो माइनिंग या खनन हम लोग कह सकते हैं, भारत में सबसे पहले 1744 में किया गया था। भारतवर्ष में सबसे पहले कोयला खनन कहाँ किया गया था? तो आपको ये याद रखना है कि इसे रानीगंज में किया गया था। भारतवर्ष में कोयला खनन सबसे पहले करने वाले कौन रहे थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जॉन समर एंड ग्रांट हेटली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में इंजीनियर थे, उनके द्वारा किया गया था। झारखंड में किस क्षेत्र में सबसे पहले कोयला खनन प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड के विषय में यदि बात की जाए तो इसका खनन जो है सबसे पहले झरिया में किया गया था। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत झारखंड में कितनी खदानें बताई गई हैं? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये खदानों की जो संख्या है 144 बताई गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य में कोयले से प्राप्त लाभ कितना बताया है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो है 10339 करोड़ का बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं और अधिक झारखंड में कोयला खनिज के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि सोवियत रूस की सहायता से 2 परियोजनाएं तथा विश्व बैंक की सहायता से 5 परियोजनाएं कोयला उद्योग के लिए झारखंड में चलाई जा रही हैं, जिससे झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन में वृद्धि संभव हो पाई है। झारखंड में उपलब्ध कोयले के भंडार को इंडियन माइंस ब्यूरो के द्वारा 3 वर्गों में रखा गया है। पहला, अभिप्रमाणित भंडार, जिसके संदर्भ में बताया गया है कि इसमें 33.5 बिलियन टन कोयले का भंडार है। दूसरा, संचित भंडार, जिसमें 28.4 बिलियन टन कोयले का भंडार है, तथा तीसरा, निम्न कोटि का भंडार, जिसमें 5.9 बिलियन टन कोयले का भंडार बताया गया है। अब आगे यदि अपन हम बात करते हैं कि कोयले के कितने प्रकार हैं जो कि झारखंड में भी पाए जाते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोयले का जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार बताया गया है, जिनमें फर्स्टली जो है यहाँ पे एंथ्रासाइट कोल के विषय में बात करूंगी। कोयले की यह उत्तम श्रेणी है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 86 से लेकर के 92% का होता है, और इसमें जो नमी है वो एक्चुअली जो है वो 7 to 10% का होता है, जिसे सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। झारखंड में यह कोयला सहजता से उपलब्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बिटुमिनस कोल के विषय में बात करें तो झारखंड में यह कोयला भी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है, और यह कोयला भी अच्छा माना गया है क्योंकि इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो 70 से लेकर के हम देखते हैं कि 86% तक इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो पाया जाता है, और इसमें जो नमी है वो 8 से 38% तक की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि लिग्नाइट कोल के विषय में बात करें तो लिग्नाइट कोल जो है ये मध्यम श्रेणी का कोयला माना जाता है, और इसमें जो है 65 से लेकर के 70% तक का हम देखते हैं कि
कार्बन की जो है मात्रा वो होती है, और इसमें जो नमी है वो एक्चुअली 35 से लेकर के 55% तक की होती है। निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है पिट कोल को, और इसमें कार्बन का जो अंश है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इसमें 60% से कम, तथा नमी जो है इसमें 75% होती है। इसका कार्य अन्य उत्पादक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो झारखंड है वहाँ पे प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके विषय में यदि बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये झरिया कोयला का क्षेत्र है, और ये झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। झरिया क्षेत्र में 39 किलोमीटर लंबी और 19 किलोमीटर चौड़ी कोयला पट्टी उपलब्ध है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का बिटुमेन कोयला पाया जाता है, जिसे कोकिंग कोल की श्रेणी में रखा गया है, और इसकी अधिकतम गहराई धरातल से लगभग 900 मीटर्स है। इस क्षेत्र में कोयले की लगभग 20 परत है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला खनन का कार्य कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा की जाती है। यहाँ से प्राप्त कोयला धनबाद के स्थानीय हार्ड कोक प्लांटों में तथा मैथन पावर प्रोजेक्ट में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ राज्य से बाहर भी कोयला भेजा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बोकारो कोयला क्षेत्र के विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि बोकारो कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है वो वेस्ट या हम कह सकते हैं पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र, और दूसरा पूर्वी या ईस्ट बोकारो जो कोयला क्षेत्र है। दोनों कोयला क्षेत्र बोकारो नदी के किनारे पट्टी में मिलती है, तथा दोनों कोयला क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रफल जो है वो 374 वर्ग किलोमीटर्स है, और यहाँ कोयला पट्टी 64 किलोमीटर्स लंबी और 11 किलोमीटर्स जो है वो चौड़ी है। बोकारो कोयला क्षेत्र के पूर्वी भाग में कोयले की लगभग 29 जो है परत हैं, और पश्चिमी भाग में लगभग 10 परतें हैं। धरातल से जो इसकी गहराई है वो 305 मीटर्स की है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कर्णपुरा कोयला क्षेत्र के विषय में बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कोयला क्षेत्र 1424 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। दक्षिणी कर्णपुरा में अरगड्डा कोयला परत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसकी जो मोटाई है वो 42 मीटर्स की होती है। यहाँ के कोयले में कार्बन का अंश जो है वो 65% तक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम जामताड़ा कोयला क्षेत्र के विषय में बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग जामताड़ा क्षेत्र में आता है। भारत के कोयला उत्पादन के संदर्भ में रानीगंज कोयला क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर से मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में कोयला का क्या इंपॉर्टेंस है झारखंड और इंडिया के प्रिटेक्स्ट में, यदि इसके विषय में बात करें और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में याद रखने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले 2 वर्षों में झारखंड राज्य में कोयला से प्राप्त लाभ कितना बताया है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसे 19,000 करोड़ बताया गया है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में झारखंड में कोयले का भंडार कितना बताया गया है, तो इसे जो है 6,208,485,000 टन्स का बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अनुसार झारखंड में वर्ष 2021 में कोयला का उत्पादन कितने टन का है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 123.428 मिलियन टन का है। सबसे पहले किसने झारखंड के कोयला भंडार के मात्रा के विषय में जानकारी दी थी, तो आपको ये याद रखना है कि जो जियोलॉजिस्ट फॉक्स थे उनके द्वारा इसके विषय में जानकारी दी गई थी। झारखंड के संपूर्ण कोयला को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है गोंडवाना कोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत के कुल कोकिंग कोल का कितना प्रतिशत झारखंड में है, तो ये 90% है। सोवियत रूस की सहायता से कितनी कोल परियोजना झारखंड में कार्यरत है, तो ये इसकी संख्या 2 है। विश्व बैंक की सहायता से झारखंड में कितनी कोल परियोजनाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 5 परियोजनाएं हैं। एंथ्रासाइट कोल में कार्बन और नमी की मात्रा क्या होती है, यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये हम देखते हैं कि एंथ्रासाइट कोल में जो कार्बन है वो 86 से 92% और जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 7 to 10% होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बिटुमिनस कोल में कार्बन और नमी की मात्रा के विषय में बात करें
तो बिटुमिनस कोल में जो कार्बन है वो 72 हम कह सकते हैं कि 72 से 86% का होता है, और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 8 to 38% का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बिटुमिनस कोल के विषय में बात करें कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम क्या देखते हैं कि इसे सॉफ्ट कोल भी कहा जाता है। अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको ये याद रखना है कि संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों से ये निकलता है। अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसे जो है देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें झारखंड के जो प्रमुख अन्य कोयला के जो क्षेत्र है उसके विषय में, तो हम ये देखते हैं कि इसमें गिरिडीह कोयला का जो क्षेत्र है ये भी आता है। इस कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वो एक्चुअली कितना है, तो ये आपको यहाँ पे देखते हैं हम कि ये 285 किलोमीटर्स तक का है। यहाँ कोयला की जो परत है ये 20 परत इसमें पाई जाती हैं, जिसमें 3 परतें निचली करहाबारी, ऊपरी करहाबारी तथा बुधवा महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिडीह क्षेत्र में 40 करोड़ टन कोयले का भंडार है। यह उस श्रेणी का कोयला है। इस क्षेत्र में कोयले की परतें की मोटाई जो है वो 28 मीटर्स की है। इस क्षेत्र का कोयला मुख्य रूप से रेलवे विभाग के अधीन है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें रामगढ़ कोयला क्षेत्र के विषय में, तो इस कोयला क्षेत्र का जो विस्तार है वो हम देखते हैं कि 98 स्क्वायर किलोमीटर्स में है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र में जो कोल है उसमें 20 परतें जो है वो पाई जाती हैं। ऊपरी परतों में उत्तम श्रेणी का और निचली परतों में निम्न श्रेणी का कोयला मिलता है, जहां कोयले का कुल भंडार लगभग 105 करोड़ टन है, जो 900 मीटर की गहराई पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हजारीबाग कोयला क्षेत्र के विषय में हम बात करें, तो इनमें देखते हैं कि झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र में कोयले के भंडार के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ लगभग 50 करोड़ टन जो है कोयले का भंडार है। हजारीबाग में 20 परतों में कोयला पाया जाता है। हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत इटखोरी, कुजू एवं चौप कोयला क्षेत्र आते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि चंदपुरा कोयला क्षेत्र के विषय में बात की जाए, तो झरिया के पश्चिमी किनारे पर चंदपुरा रेलवे स्टेशन के समीप इसका विस्तार मिलता है। यहाँ निम्न प्रकार का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अन्य जो क्षेत्र हैं उसके विषय में और अधिक हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है ये राजमहल का जो कोयला क्षेत्र है वो आता है। यहाँ 520 स्क्वायर किलोमीटर्स में कोल पट्टी तथा यहाँ पे 268 करोड़ टन कोयले का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड का यह एकमात्र ऐसा कोयला क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिणी दिशा में है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणी, पचवाड़ा, छपरबिट्टा, गिलवाड़ा और हेना 5 कोयला उपखंड हैं। हेना और पंचवाड़ा में 3 से 5 कोयला की परतें, वहीं छपरबिट्टा कोयला क्षेत्र में 13 कोयला की परतें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अजय नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के विषय में अगर हम बात करें, तो ये देखते हैं हम कि अजय नदी संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ से यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और इसी क्रम में उसके द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में एक बेसिन का निर्माण किया जाता है। इस बेसिन क्षेत्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र जयंती, सहजोरी, कुंडित, करैया है। इस कोयला क्षेत्र को लोगों के द्वारा देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। जयंती क्षेत्र में कोयले की 5 परतें हैं, सहजोरी क्षेत्र में 3 और कुंडित करैया में मात्र 2 परतें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि औरंगा कोयला क्षेत्र के विषय में बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि यह जो कोयला क्षेत्र है वो 135 से 161 स्क्वायर किलोमीटर्स तक विस्तृत है। यहाँ सामान्य श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 207 करोड़ टन कोयले का भंडार है। यहाँ प्राप्त होने वाले कोयले में नमी और राख की मात्रा अधिक होने के कारण इसका प्रयोग सामान्य कार्यों में ही अधिक होता है। यहाँ कोयले की 3 परतें जो है वो देखी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम डाल्टेनगंज है और कोयला क्षेत्र के विषय में यदि हम बात करें, तो इस कोयला क्षेत्र में 14 करोड़ टन के लगभग कोयले का भंडार है। यहाँ कोयला 600 मीटर की गहराई पर स्थित है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार 135 से
322 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ कोयले की 3 प्रमुख परतें उपलब्ध हैं, जिनमें राजहारा क्षेत्र की परत सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें हुटार कोयला क्षेत्र के विषय में, इस कोयला क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ टन कोयले का भंडार है। इस कोयला क्षेत्र में उपलब्ध कोयला सामान्य श्रेणी का है। इस कोयला क्षेत्र में कोयले की 5 परतें हैं। यह कोयला क्षेत्र लगभग 207 स्क्वायर किलोमीटर्स में विस्तृत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में कोयले का विशाल भंडार विद्यमान है। झारखंड में कोयला खनिज का महत्व राष्ट्रीय संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ का कोयला गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है, जिससे उत्तम श्रेणी का कोकिंग कोयला प्राप्त होता है। भारत का 90% कोकिंग कोल झारखंड से ही प्राप्त होता है। यही नहीं, यदि हम खनन की दृष्टि से विचार करें तो हम यह देखते हैं कि यहाँ की कोयला की परतें क्षैतिज एवं मोटी है, जिसके कारण ये खनन के लिए अनुकूल है। कहीं कहीं तो 25 मीटर मोटी परतें भी पाई जाती हैं। झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों ही प्रकार के कोयले उपलब्ध हैं। झारखंड एक नवीन राज्य है और हम देखते हैं कि इस नवीन राज्य के आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से भी कोयला खनिज की प्रचुरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।